विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 तक मैंने डिस्कस कर लिया था, आज जो चर्चा होनी है प्रैक्टिस सेशन 5 होना है। आइए चीजों को समझना शुरू करते हैं एक एक करके। सेम टाइप के क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन है। आपको मैंने भली बात बता दिया था, चीजों के बारे में मैंने अवगत आपको कराया है। आज जो चर्चा करनी है स्पॉटिंग एरर का ही है और ये एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए पहले क्वेश्चन को डिटेल करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, मेनी मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। यहां से समझना शुरू करेंगे एक चीजों को। मेनी मैन, थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं मेनी के बारे में। मेनी का जो प्रयोग होता है नंबर को बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नंबर को बताने के लिए किया जाता है। इस चीज को समझेंगे। इसी क्रम में एक चीज और पढ़ाया जाता है मच का प्रयोग, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कशन में नहीं लूंगा। आज सिर्फ मैं चर्चा करूंगा मेनी के बारे में। तो मेनी का प्रयोग आप किस लिए करते हैं? नंबर को बताने के लिए। महत्वपूर्ण चीज समझेंगे कि मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। कौन सी वर्ब? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखें, मेनी बॉयज आर absent टुडे। तो यहां पर बात समझ में आ रही है कि मेनी के बाद मैंने क्या कहा? प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये बातें ठीक है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन इसके साथ और घटित हो जाता है, उसको थोड़ा समझ ले। ए और एन कभी कभी आएगा। क्या आएगा? ए और एन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब ए और एन आएगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाई जाएगी। जैसे मेनी अ गर्ल इज absent टुडे। थोड़ी सी चीजों को आपको समझना जरूरी है कि मेनी अ का मतलब क्या होता है। मेनी अ या एन का मतलब जो होता है, इसकी अगर हिंदी मीनिंग निकालने का प्रयास करें तो इसका मतलब अनेक होता है। इसका मतलब अनेक होता है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि मेनी अगर आता है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेनी के बाद अगर ए या एन आ जाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो एक बात समझने का प्रयास करें। मेनी आया हुआ है, ये बात क्लियर हुई। आ सकता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसा नाउन है ये? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हो गई आपकी गड़बड़ी। एरर आपको फाइंड आउट हो चुकी है। यहाँ क्या चाहिए? हैज चाहिए। क्या चाहिए? हैज चाहिए। ये चीजें आपको मिल चुकी हैं। अब समझते हैं, अगर आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, आप हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये देखिए, कम आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। ध्यान रखें, जो कम का फॉर्म चलता है, कम केम कम चलता है, कम केम कम चलता है। इस चीज को ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट फॉर्म समझ लें। ये आपके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और सेकेंड फॉर्म में फर्क होता है। थोड़ा सा कुछ चीजें समझें। इससे फ्रेजल वर्ब मैं कुछ बता देता हूं। कम अक्रॉस, किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, अचानक मिलना कह सकते हैं। कम अपान मतलब होता है गुजरना या टकरा जाना, टकराना। ठीक है। कम ऑफ एक और फ्रेजल है, इसका मतलब होता है सफल हो जाना। इस चीज को भी आप समझ के रखें, तीनों को नोट कर लें। आगे देखें,
कम टू इंडिया, कहाँ है, भारत आए, फ्रॉम कहाँ से, बांग्लादेश से, टू लिव हियर परमानेंटली। इसका मतलब क्या हुआ कि अनेक लोग क्या किए, बांग्लादेश से भारत आए हमेशा यहाँ रहने के लिए। इसकी हिंदी तो ये बन गई, आपने समझ लिया। परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए। एक शब्द आप देख रहे हैं लिव, लिव मतलब क्या होता है, रहना। यहाँ इसको समझाना जरूरी है, लिव का मतलब क्या होता है। लिव मतलब होता है रहना। ध्यान रखिए, लिव इसको लाइव भी पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे लाइव तो इसका मतलब हो जाएगा सजीव। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ देखिए एक शब्द और होता है लीव, इसका मतलब होता है छोड़ना। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ना। क्लियर हुआ परमानेंटली। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, स्पॉटिंग एरर में एरर आपको मिली, यहां हो जाएगा हैज। तो प्रश्न नंबर 1 जो आपने एरर को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं एक चर्चा करने वाला हूं क्वेश्चन सेकंड, या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Our football teams comprises of 11 skilled players। सिंपल क्वेश्चन है। हमारी जो फुटबॉल की टीम है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझना जरूरी है, कंप्राइज की पहली मीनिंग तो आप समझ लें। कंप्राइज का मतलब क्या होता है, से मिलकर बनना, मिलकर बनना। ठीक, ध्यान रखना जरूरी है। एक शब्द और आप इस्तेमाल करते हैं, कंसिस्ट इस ऑफ। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, कंसिस्ट के साथ तो आपका इस्तेमाल होता है, लेकिन कंप्राइज के साथ आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज ये है कि कंप्राइज के साथ कभी भी आप क्या करेंगे, आपका इस्तेमाल करने का प्रयास न करें। अगर यहाँ कंसिस्ट होता तो आप लग जाता, कोई दिक्कत नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात है, दोनों शब्दों के बारे में बता देता हूं। इनका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस टेंसों में नहीं करते हैं, इनका प्रयोग आप कॉन्टिन्यूअस टेंसों में नहीं करते हैं। तो हमारी जो फुटबॉल की टीम है कंप्राइज से कितने, 11 मतलब कहें तो 11। प्लेयर्स मतलब क्या होता है, खिलाड़ी। प्लेयर्स मतलब क्या होता है, खिलाड़ी। यहां से एक चीज समझा दें, वर्ब जानते हैं आप, प्लस ER और OR, क्या हुआ, ER और OR से मिलकर क्या बनता है, कॉमन नाउन बनता है। जैसे मैं कहूं सिंग, प्लस ER मैंने जोड़ा तो क्या बन गया, सिंगर। ठीक है, उसी तरह से यहां पर प्ले, प्ले में ER मैंने जोड़े क्या बना दिया, प्लेयर। ठीक है, ये वर्ब है, और वर्ब में ER और OR जोड़कर हम क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन बनाते हैं। स्किल्ड का मतलब होता है कुशल। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, कुशल। थोड़ा सा इसको देख लें, एक वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोफिशिएंट। कुशल के लिए वर्ड इस्तेमाल कर लीजिएगा एडराइट। एक शब्द इस्तेमाल होता है डेप्ट। ध्यान रखिए, डाफ्ट मतलब मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख। कल मैंने चर्चा किया था, डाफ्ट मतलब क्या होता है, मूर्ख। डेप्ट मतलब कुशल। ठीक है, क्लियर हुआ। एक शब्द और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एडप्ट। ठीक है, तो जो हमारी टीम है कितने लोगों से बनी है, मतलब 11 स्किल्ड खिलाड़ियों से, मतलब जो कुशल खिलाड़ी हैं से किस क्या बनी हुई है मेरी टीम, सुसज्जित है या बनी हुई है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट हो चुका है, एरर आपको मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज रमेश। इसको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। वन ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया है कई बार, लेकिन आज थोड़ा सा सच्चा और कर देते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन, पहली बात तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
लेकिन वर्ब जब लगती है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये बात समझिएगा। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इज लगाएंगे आर, यहाँ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। मैंने क्या कहा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि वन ऑफ आया, वॉयस आया, यहां तक तो आपको ठीक लग रहा होगा, सही भी है। लेकिन अब आगे की जो कहानी है रिलेटिव प्रोनाउन से है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। रिलेटिव प्रोनाउन बार बार चीजें होती हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। ग्रामर का सोमवार से आपको बैच लॉन्च हो रहा है, सोमवार से मैं ग्रामर शुरू कर दूंगा। सभी लोग आप क्या करें, जुड़ जाएं, और सोमवार से आप कंटिन्यू क्या करेंगे, ग्रामर की क्लास शुरू कर लेंगे। आज मैं थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं उसका, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव का मतलब ही क्या हुआ, रिलेटिव मतलब संबंधित या संबंध कह सकते हैं। संबंध कब बनते हैं, जब एक से अधिक पार्टी होती तभी तो संबंध बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक से अधिक सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं कहूं राम इज अ बॉय, ही हेल्प्स मी। एक सेंटेंस यहां से समझने का, देखिए सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, मैंने क्या किया, इसको जोड़ने का प्रयास किया। दो सेंटेंस, राम इज द बॉय हु हेल्प्स मी। मैंने, अब देखिए इधर एक सेंटेंस था, इधर एक था, हु क्या किया, जोड़ दिया इसको, इसलिए क्या हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, इसको कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। कनेक्टिव प्रोनाउन, कुछ ग्रामेरियंस अगर आप इसको कह सकते हैं, कंजंक्शन भी तो बोल सकते हैं। क्या कर रहा है, कंजंक्शन की तो परिभाषाएं होती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्या हुआ, हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पर बात समझ नहीं आ रही, कब हु जोड़े, कब दैट जोड़े, कब हुम जोड़े, कब हुज जोड़े, कब बट लगाएं, कब हुएवर लगाएं, ये चीजें कंफर्म नहीं होती हैं ऐसे। तो आपको डिटेल में जब करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन का, जब ग्रामर आप पढ़ेंगे तो उस समय सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको हिंट दिया हूं, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। यहां से परिभाषा समझ में आएगी, जब एक से अधिक सेंटेंसों को क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ देता है। तो समझने का प्रयास करें। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर वन ऑफ आ जाए तो ध्यान रखिएगा, कभी भी हु का प्रयोग नहीं करते, कभी भी हु का प्रयोग नहीं होता, दैट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन तरह कार्य करता है। इसलिए वन ऑफ की वजह से यहाँ क्या है, हु क्या हो गया है, गड़बड़ यहाँ लगेगा दैट। ऑलवेज, अब यहाँ समझने, देखिए दैट के पहले बॉयज है, इसीलिए क्या लगा है, गिव लगा हुआ है। द करेक्ट आंसर इज, इज कहां से आया, वन ऑफ से आया। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया होगा कि इज कहां से आया, वन ऑफ की वजह से आया। और दैट के पहले जो आता है नाउन या प्रोनाउन, उसी के हिसाब से अगली वर्ब निर्धारित करेंगे आप। फिलहाल जो चीजें कुछ कम समझ में आ रही होंगी, आगे चल के धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं। इट इज हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। यहां से एक रूल बनता है, थोड़ा समझ लें। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ठीक, के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं इट इज हाई टाइम आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ जींस, ठीक है।
मैंने क्या कहा, अगर इट इज हाई टाइम आया हुआ है तो इसके बाद जो इस्तेमाल होगा कौन सा इस्तेमाल होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गड़बड़ी कहाँ है, ये तो ठीक है, इसका मतलब होता है यह उचित समय है या यह महत्वपूर्ण समय है। इसका हिंदी क्या होता है, इट इज हाई टाइम मतलब यह महत्वपूर्ण समय है। वी रिनोवेट, रिनोवेट का मतलब होता है कोई भी चीज जो खराब पड़ी हो, खासतौर से इमारत के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। रिनोवेट करना मतलब पुनरुद्धार कर देना, सही कर देना, सुधार कर देना, ठीक है। तो यहां से समझने का प्रयास करें कि रिनोवेटेड, इसका आंसर तो आपको मिल गया, रिनोवेटेड कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। आगे समझ लें, एक वर्ड इस्तेमाल होता है रिवैम्प। एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं रिफर्बिश, मेक ओवर, किसी चीज में क्या कर देना, सुधार कर देना। रीडेकोरेट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपका रिनोवेट हो गया और ओल्ड हाउस, ये चीजें क्लियर हो गई। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन, इसमें आंसर मिल गया, रिनोवेटेड हो जाएगा यहाँ पे। द मैनेजर टोल्ड द बॉयज, कल मैंने कहा था टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, मैनेजर है यहाँ, ठीक है। दैट वन आर्ट टू वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग। देखिए द मैनेजर बॉयज, कोई दिक्कत नहीं की, वन आप समझ रहे हैं, प्रत्येक को क्या करना चाहिए, आर्ट टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करनी चाहिए। आर्ट टू आप जानते हैं मॉडल वर्ब है, क्या है, मॉडल वर्ब है। वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, यहां समझना जरूरी है आपको, पोसेसिव प्रोनाउन की प्रॉब्लम, पोसेसिव एडजेक्टिव की इशू इसमें आ रही है, ठीक है। जैसे मैं अगर ही के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, हिज इस्तेमाल करता हूं। सी के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, हर इस्तेमाल करता हूं। दे के लिए क्या इस्तेमाल करता हूं, देयर इस्तेमाल करता हूं। तो वन के लिए हिज नहीं होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, वन के लिए जो पोसेसिव इस्तेमाल होता है वंस होता है, ठीक है। तो गड़बड़ी कहाँ है, यहाँ पर देखिए वन है तो वन का कनेक्शन किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, वंस लगा देंगे। क्या करेंगे, वंस लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा सही। जैसे वन मस्ट डू हिज वर्क, ये सही है गलत है, क्यों, क्योंकि वन है, वन के हिसाब से क्या लगाना चाहिए, यहाँ वन से लगाना चाहिए, ठीक हो गया है। चलिए यहां एक शब्द आया हुआ है अर्न, अर्न मतलब क्या होता है, प्राप्त करना है, कमाना। एक और शब्द इस्तेमाल होता है, इसका मतलब गुस्सा करना। एक ये भी लोग पढ़ते हैं अर्न, इसका उच्चारण होता है अन, इसका मतलब होता है भस्म कलश, इसका मतलब क्या होता है, या अस्थि कलश। A special container to keep a dead body remaining ashes, एक ऐसा कंटेनर जो क्या किया जाता है, जो डेड बॉडी होती है, क्रीमेटेड की जाती है, दाह संस्कार किया जाता है, जो उसका जो बचता है रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग एसेस कह सकते हैं, जो राख होती है, उसको जो जिसमें रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यू अन, इसका उच्चारण क्या है, अन है, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The thief broke in the house in the dead of the night. The thief मतलब क्या हुआ, चोर। The thief का मतलब क्या हुआ, चोर। थोड़ा सा समझने का पहले प्रयास करें, कुछ उच्चारण, चोर होता है, thief मतलब क्या होता है, चोर। एक आप शब्द इस्तेमाल करते हैं गुण, गुण मतलब होता है गुंडा। एक होता है हुलीगान, इसका मतलब क्या होता है, गुंडा। THUG इसका मतलब क्या होता है, गुंडा। इसका मतलब ब्रगलर। यहां थोड़ा सा समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं, इस शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए चोर जो होते हैं चोरी से गए, चोरी किए चले आए। जो गुंडा होते हैं आपको धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बाद आपकी चोरी करते हैं।
ब्रगला जो होते हैं ना, इसका मतलब सेधमार होता है। सेधमार कहीं से पीछे से घर में घुसेंगे, चले जाएंगे। चोर किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन जो सेधमार होते हैं तो एक सेध बना के घुसते हैं। गुंडा जो होते हैं आपके सामने क्या करते हैं, चोरी करते हैं। ये बात को आपको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों का मतलब गुंडा होता है, तीनों का मतलब ब्रगलन और सेधमार होता है। ठीक है, आगे देखें, द थीफ ब्रोक। ठीक है, यहां समझने का प्रयास करिए। जबरदस्ती मतलब क्या करना, घर में। ब्रोक इनटू का मतलब होता है घुस जाना। तो ध्यान रखिए, ये आपकी फ्रेज है, ब्रेक इनटू, घुसना, घुस जाना। ठीक है, तो ब्रेक इनटू होगा यहाँ पर, ब्रेक इन नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपको मिल गया। लेकिन ध्यान रखिए, एक शब्द आपका होता है, एक ब्रेक ये होता है और एक ब्रेक ये होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है गतिरोध। ठीक है, इसका मतलब तोड़ना होता है अलग अलग। अगर आप एक शब्द इसी से फ्रेजल बनाए, ब्रेकअप। ठीक है, और इसी से फ्रेजल आप बना सकते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेकअप मतलब रिलेशनशिप का क्या हो जाना, टूट जाना, टू ब्रेक रिलेशनशिप। और इसका मतलब क्या हो, किसी चीज का खराब, जैसे गाड़ी क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो जाएगी। कोई मशीन है क्या हो गई, खराब हो गई, तो ब्रेक डाउन है। ठीक है, आगे चर्चा देखें। यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ पर समझना, इन द डेड ऑफ द नाइट का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, मध्य रात। डेड ऑफ नाइट का मतलब यहाँ क्या है, मध्य रात। आपको चकमा देने के लिए दिया गया है। जो चोर थे घुस गए थे कहां पर, मध्य रात्र में उनके घर में। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। यहां तक की चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। आगे जो प्रश्न है थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस हैं, धैर्य बना के रखें, चीजों को समझते चलें। आइए, अब यहां से समझना जरूरी है, एवरीथिंग के बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। ये प्रोनाउन का सेक्शन है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज को निश्चित ही ना कर पाए, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें डेफिनेट ना हो वो क्या हो जाएंगी, इंडेफिनिट हो जाती हैं। तो चीजों को समझना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जहां पर किसी भी नाउन को निश्चित न किया जा पाए, ऐसे प्रोनाउन को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सदैव सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहां क्या लगा, आर, यहां क्या होगा, इज। पैक्ड एंड टू रेडी टू लीव। सभी सामान को क्या किया गया, पैक किया गया, और सभी लोग क्या किए, तैयार हो गए जाने के लिए। यू मस्ट आइदर पे द बिल। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो बिल को पे करना पड़ेगा तुरंत। एडवांस का मतलब क्या होता है, तुरंत। इसको आप इंस्टेंटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्स नहीं होगा। यहां पर आपको मैंने पिछली कुछ क्लास में बताया है कि आइदर दिख जाए तो आपको आर देखना है, नीदर दिख जाए तो नार देखना है, नॉट ओनली दिखे तो बट आल्सो दिखना होता है। ठीक है, कुछ इसको कनेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो गड़बड़ी कहाँ है आपका, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर। रिटर्न द गुड्स। गुड्स समझते हैं इमीडिएटली मतलब तुरंत। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब सामान होता है। ठीक है, गुड्स मतलब सामान। तो चीजें समझ में आई, इधर आएगा तो क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, नहीं इधर आएगा तो ना आएगा। धन्यवाद।